आप देख रहे हैं डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा को, जो कि निरंतर क्षेत्र में बना रहता है और यह दिखाना चाहता है कि हमारे चिल्लूपार क्षेत्र में और गोरखपुर ज़िला में क्या हो रहा है। मैं इस समय उपस्थित हूँ कुड़वा के बिल्कुल समीप, जहाँ पर रतला के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पर मैं कहूँगा कैमरामैन से इस बोर्ड को दिखाते हुए और हमारे साथ ये चलते रहिए, क्योंकि मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ। मैं जब इधर से गुजर रहा था कि यहाँ पे देखा भीड़ लगी हुई है, जो कि अब विख्यात है कुड़वा और रतला के नाम से। मैं कहूँगा कैमरामैन से आते रहिए, बढ़ते रहिए। यहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं मैं इनसे पूछूँगा कि आप लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं किस चीज़ का कार्यक्रम है, क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ से अब पहलवान आने वाले हैं। अब तो यही लोग बताएंगे, क्योंकि मेरा दिखाना यह दायित्व तो बनता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। इसी बीच में पूर्व जिला पंचायत सदस्य खड़े हैं श्री राम यादव। मैं इनसे पूछूंगा कि जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है क्या क्या उद्देश्य है आप लोगों का। यह उद्देश्य बहुत पुराना दंगल 15 अगस्त को कुड़वा में हो रहा था, बीच में बंद हो गया था। उसी को फिर से सारे क्षेत्र के लोगों के सहयोग से पुनर्जीवित किया जा रहा है और यहाँ भव्य दंगल का आयोजन हो रहा है। यह सारे प्रधानगण हैं और इस क्षेत्र जवार के सारे लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और फिर से दंगल प्रदेश स्तर का यह दंगल हो रहा है। फिर आगे भी अब लगातार यह चलता रहेगा। धन्यवाद जी। अभी श्री राम यादव जी के द्वारा यह कहा गया है कि यहाँ पर जो कुश्ती जिसे कहा जाएगा, कुश्ती दंगल यहाँ पर पूर्वजों के द्वारा चलता आ रहा था, उस चीज़ को जीवित रखना, जो क्योंकि जो युवा पीढ़ी है आए दिन यह भूलती जा रही थी कि दंगल भी कोई चीज़ होता है। क्योंकि यह देखा जाता है कि माइक पर लोग लगे रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन कोई भी यह नहीं कहता है कि दंगल भी कहीं कराना चाहिए। इन क्षेत्रवासियों के द्वारा, जो मैं कहूँगा यहाँ पे काफ़ी लोग प्रधान उपस्थित हैं, इन लोगों के द्वारा और क्षेत्रवासियों के द्वारा इस सोच को बदला गया कि हमारे पूर्वज करते क्या थे। इन लोगों ने इस समाज को एक आईना दिखाया है कि जो भी है इस पूर्वज ने क्या करके गया है और क्या होना चाहिए। बीच में प्रधान जी उपस्थित है, मैं इनसे पूछूंगा कि यह भावना कैसे आया। हम राजेंद्र सिंह प्रधान है ददरा के। पहले ही कुड़वायाम में दंगल किया जाता था, काफ़ी संख्या में होते थे, लेकिन बीच में बंद हो गया। तो एक बार हम लोग बैठे थे आपस में, मिलकर एक सोच हुई कि दंगल पुनः किया जाए। तो सभी प्रधानगण इस क्षेत्र के और गणमान्य व्यक्तियों ने मिलकर यह दंगल कराया जा रहा है। दंगल और पहलवानी एक ऐसी सोच है जो आदमी को स्वस्थ और मानसिक और विकास के रास्ते पर ले जाती है जी। और इसी के सोच पर हम लोग कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी भी दंगल में और कुश्ती भी लड़े। आज कुश्ती, इंटरनेशनल कुश्ती हमारे देश के बच्चियां और बच्चे कर रहे हैं। प्रधान जी, मैं पूछना चाहूँगा आपसे, क्या आप जगह जगह यह देखते हैं तब यह आपके मन में आया कि ऐसे ही मन में आया कि हमें यहाँ कुछ करना चाहिए? नहीं, देखते भी हैं और जगह दंगल होता था और यहाँ दंगल बंद हो गया था। इस पर एक दिन हम लोग बैठे थे तो एक मन में बात ये आई कि हम लोग इसको पुनः शुरू किया जाए और इस क्षेत्र के, इस अगल बगल गांव के सभी बच्चे आएँ और देखें और एक प्रेरणा जाए, वो भी लोग कुश्ती और पहलवानी करें। जी। बीच में काफ़ी प्रधान भी उपस्थित हैं, मैं उन लोगों से भी पूछूंगा कि भाई आप भी लोग कुछ बताएं कि यह कैसे आया आपके मन में। सर अपना नाम बताएं। मैं राघवेंद्र दुबे, प्रधान प्रतिनिधि अहिरौली। ये हमारे देश की, हमारे क्षेत्र की बहुत पुरानी परंपरा है जी। और बीच में किसी कारण से कुछ साल की गैप हो गया, नहीं तो यहाँ पर बहुत पुराना चल रहा था। उसी को हम लोग जो है मिलजुल कर आगे बढ़ा रहे हैं। सारे लोग सहयोग कर रहे हैं, जितने लोग सहयोग कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत आभार है, साधुवाद है। जी धन्यवाद। बीच में दीना यादव जो हैं, ये प्रधान हैं, इनसे भी मैं पूछूंगा कि आपके मन में कैसे आया कि जो इस तरह का माहौल जो बना हुआ है यहाँ पे, काफ़ी दूर दूर से सुनने में आया है कि पहलवान आ रहे हैं, आप भी इसमें कुछ बताने की कोशिश कीजिए। सर अपना नाम बताइए। यह मैं दीनानाथ यादव, प्रधान प्रतिनिधि रजाटा। जी। यह कुड़वा का दंगल बहुत समय पहले से 15 अगस्त को होता था। जी। अब इधर कई विगत वर्षों से बंद हो गया था। यहाँ बाकी जो बच्चे हैं आज इस कुश्ती से हट रहे हैं दूर। लोग तमाम दुनिया, मोबाइल की दुनिया में भिड़े हुए हैं और पहले इस
कुश्ती में हर गांव में 10-5 पहलवान हुआ करते थे। आज की स्थिति है कि तमाम गांव खाली हैं जहां कोई आज पहलवान ही नहीं है। इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सोचे कि अगर इस क्षेत्र में दंगल होते रहेंगे तो कुछ बच्चे हैं जो आगे जाएंगे, लड़ेंगे, सीखेंगे, खेलेंगे। इसलिए हम लोग सोचे कि फिर से अगर यह दंगल शुरू हो जाता है तो हो सकता है इसी आधार पे इस गांव के, इस क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़ें। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन प्रधान लोगों का जो इस तरह की सोच रखते हुए अपने क्षेत्र का नाम करना चाहते हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो भूलती जा रही है। मैं एक युवा का उसका भी नाम लूँगा कि जो छात्र का नेता रहे हैं बड़हलगंज में, एक युवा भी हैं। मैं इनसे पूछूंगा इस तरह की सोच जो आप लोगों के मन में उत्पन्न करते हैं, आप कुछ हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को दर्शाइए। मैं अजय मिश्रा जी इस दंगल के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद से जो है ये दंगल निरंतर होता रहा है, लेकिन फिर हम बीच में रुक गया था। लेकिन हमारे प्रधान जी भाई राजेंद्र सिंह जी, पूर्व जिला पंचायत श्री राम यादव जी, राघवेंद्र दुबे जी, दीनानाथ यादव जी, राकेश दुबे जी, तमाम लोगों ने इस बात को रखा कि इसे फिर हम लोग जीवित किया जाए। आनंद यादव दीपू जी हमारे प्रधान जो ग्राम सभा निवाइस पार्क हैं वो भी थे। तो लोगों ने कहा कि नहीं, इसको शुरू किया जाएगा और अब यह निरंतर चलता रहेगा। हाँ। अजय मिश्रा जी, मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में मुन्नू मिश्रा भी हैं जो सृंजय मिश्रा के नाम से दिग्गज नेता जो भाजपा के हैं, उनका एक गांव पड़ता है क्या बगल में, भटनीपर खूर? उनका यह गांव है, उनसे भी बताया गया। उन्होंने कहा कि आप जो भी सहयोग रहेगा हमारा इस दंगल में, क्योंकि हमारे गांव, हमारे ग्राम सभा, हमारे क्षेत्र का यह दंगल है। मैं हर साल इस दंगल को में कमेटी में मैं रहूंगा और हर साल मैं कराऊंगा और उनका बहुत बड़ा सहयोग है इस विराट दंगल रतला के ग्राउंड पे जो हो रहा है। इसमें एक बड़ी राशि उनके तरफ से दी गई है। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जी धन्यवाद। अजय मिश्रा जी हमारे साथ कृपया इस चीज़ को दिखाया जाए, अखाड़े के बारे में हमें समझाइए या दिखाइए। आइए हमारे साथ इस चीज़ को, मैं कहूँगा कैमरामैन से कृपया मेरे साथ आएँ और इस चीज़ को दर्शाएँ कि यह लोग ग्राम प्रधान जो हैं यहाँ पे उपस्थित हैं लोग, और इन लोगों के द्वारा यह कराया जा रहा है। सभी क्षेत्रवासी, मैं कहूँगा क्षेत्रवासियों के द्वारा यह कराया जा रहा है। और मैं अजय मिश्रा से कहूँगा कि कृपया मुझे निर्देशित करते रहें और दिखाते रहें कि इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है। यह इसकी लंबाई है करीब 25 गुणे 25 की लंबाई है जी, और 2 हाइट करीब 2 फुट, मान लीजिए हाइट 3 फुट हाइट है। जी जी। और इसी मिट्टी के अखाड़े पर जो है मैं कहूँगा कैमरामैन से मेरे साथ आएँ और इस चीज़ को दर्शाएँ। और यहाँ पर जो है महिला पहलवानों को भी बुलाया गया है। इसमें पहलवान बनारस, गाजीपुर, संत कबीर नगर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, अयोध्या, तमाम जनपद के पहलवान, पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग यहाँ पहलवानों का जमावड़ा हो रहा है। महिलाएं पहलवान भी आ रही हैं, जैसे झांसी, गाजीपुर की महिलाएं। यहाँ 15 अगस्त को कल 10 बजे से यह दंगल शुरू होगा, शाम 5 बजे तक चलेगा। जी, अभी अजय मिश्रा के द्वारा यह बताया गया है कि यहाँ पर जो पहलवान आ रहे हैं वो पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन से कृपया इस अखाड़े को नज़दीकी से दर्शाया जाए कि यह अखाड़ा जो बनाया जा रहा है, यहाँ पर विराट दंगल होने वाला है कल। इनके द्वारा यह बताया गया है कि यह कार्यक्रम जो है 10 बजे, कल 10 बजे से ही चालू हो जाएगा और यह हर साल 15 अगस्त को यहाँ पे हमेशा दंगल कराया जाएगा। यह अजय मिश्रा के द्वारा बताया गया है। मैं एक चीज़ और पूछूंगा अजय मिश्रा से, कृपया आप यह बताइए कि जो आप क्षेत्र में बने रहते हैं, आप क्या युवा पीढ़ी को दर्शाते हैं कि कुश्ती भी एक हमारे पूर्वज कराते थे और इसको बहुत ज़रूरी है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। हमने तो क्रिकेट जो है लगभग 22 साल तक इस ग्राउंड पर मैंने क्रिकेट कराया है। ये मेरा एक रिकॉर्ड है और मैं पहली बार इस कुश्ती में आया हुआ हूँ, क्योंकि नए बच्चे हैं जिनको मिट्टी के बारे में जानकारी नहीं है। एक सबसे बढ़िया यह चीज़ है, कुश्ती एक व्यायाम का साधन है और इससे देश विदेश दुनिया में आप नाम कमा सकते हैं। लेकिन यह ख़त्म हो चुका था, मिट्टी का यह दंगल ख़त्म हो चुका था। इन्हें पुनः जीवित करने के लिए जब हम लोगों ने वरिष्ठ भाजपा नेता हमारे गांव के पंडित TN मिश्र जी के छोटे भाई सृंजय मिश्र जी से हमने बताया गोरखपुर में जाकर कि हम लोग यह दंगल कराना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि कराइए। हमने कहा कि इसमें बड़ा धन लगेगा, जिसमें उन्होंने हमसे कहा कि धन की चिंता मत करना, 1 लाख 2 लाख जो भी लगेगा, 5 लाख, मैं सब कुछ सहयोग करूंगा, लेकिन इस मिट्टी के अखाड़ों को आप जीवित रखें, यही मैं कहना चाहता हूं। इसीलिए उनका बहुत बड़ा सहयोग है
और इस क्षेत्र के तमाम लोगों का, प्रधान लोगों का यहाँ बड़ा सहयोग है। अब यह हर 15 अगस्त को निरंतर यह चलता रहेगा, चाहे हम लोग कराएं, कोई कराएगा, ये दंगल हर साल 15 अगस्त को होता रहेगा। धन्यवाद। अभी इनसे कहा गया अजय मिश्रा के द्वारा कि जो यहाँ पे दिग्गज नेता भाजपा के सृंजय मिश्रा के द्वारा यह बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया गया है कि हमारे क्षेत्र को पूर्वजों के द्वारा यह जो कार्यक्रम होता था उस चीज़ को युवा पीढ़ी भूलती थी, उस चीज़ को जाहिर करना और समाज में दिखाना। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ, इस मनोज मिश्रा का यह लक्ष्य होता है कि हर जगह पहुँच करके कवरेज करना और दिखाना कि हमारे समाज में और हमारे चिल्लूपार क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है,